योगी सरकार को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बड़ी जीत मिली है। योगी सरकार को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तो वहीं एक बड़ा झटका लगा है सपा, बसपा और कांग्रेस के लिए। जी हां, जिस तरीके से 2020 10 जुलाई को विकास दुबे का एनकाउंटर उत्तर प्रदेश की पुलिस ने कर दिया था, जिस वक्त पे विकास दुबे भागने का प्रयास कर रहा था, इसी को लेकर बार बार पे नाम लगाए गए, बार बार पे चीजें बोली गई। सपा की तरफ से बोला गया कि इस गाड़ी नहीं पलटी, सरकार को पलटने से बचाया गया है। तो वहीं पर ब्राह्मण विरोधी बता दिया था बीजेपी को प्रियंका वाड्रा ने। तो एक के बाद एक बड़ा झटका है इन तीनों विपक्षी पार्टियों के लिए। उत्तर प्रदेश के चुनाव आने वाले हैं और जिस तरीके से ब्राह्मणों की राजनीति करने वाले नेता और ब्राह्मणों की राजनीति करने वाली पार्टियों के लिए एक बड़ा झटका लगा है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्लीन चिट दे दी गई है विकास दुबे इनकाउंटर मामले में। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वो भी योगी सरकार को और उन सभी पुलिस अधिकारियों को जिनका नाम बार बार पे आ रहा था और ये तक कहा जा रहा था कि ये मिली भगत है और लोगों को बचाने का जिस तरीके से गठजोड़ की बात यहाँ पर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट का जो पैनल है, जो 3 जजों की जो कमेटी बनाई गई थी, जो बेंच थी, उसकी तरफ से आज योगी आदित्यनाथ की सरकार को क्लीन चिट दे दी गई है। ये बड़ा झटका है सपा, बसपा और कांग्रेस के लिए, क्योंकि यही वो विपक्ष है जिसकी तरफ से लगातार 2020 में जब एनकाउंटर किया गया था तो तमाम बातें कही गई थी। एक तरफ प्रियंका वाड्रा का कहना था कि जो बीजेपी है वो ब्राह्मण विरोधी है, तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष यानी कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया था कि ये जो एनकाउंटर किया गया है ये गाड़ी नहीं पलटी बल्कि सरकार को पलटने से बचाया गया है। जिस तरीके की बातें विपक्ष की तरफ से की जा रही थी और एक नैरेटिव गढ़ा जा रहा था कि भाजपा जो है वो ब्राह्मण विरोधी है, और इन्हीं सारी चीजों को लेकर जिस तरीके से 2022 में विधानसभा का चुनाव आने वाला है, ये बड़ा झटका इसीलिए है क्योंकि बार बार विपक्ष की तरफ से ये बातें गढ़ी जा रही थी और ब्राह्मण सम्मेलन किए जा रहे थे। विपक्ष की तरफ से तो ये तक कह दिया गया कि बीजेपी ब्राह्मण विरोधी है और हम ब्राह्मणों की नैया पार लगाएंगे और ब्राह्मणों का हाथ पकड़कर चलेंगे। पर ये एक बड़ा झटका है उन लोगों के लिए जो ब्राह्मणों के नाम पर राजनीति करते हैं और विकास दुबे जैसे कुख्यात अपराधी को उन ब्राह्मणों में जोड़ते हैं और बार बार ब्राह्मणों की राजनीति करने का प्रयास करते हैं। जिस तरीके से बार बार पे बसपा की अगर हम बात करें तो मायावती ने तो ये तक कह दिया था कि विकास दुबे के भाई की जो पत्नी है खुशी दुबे, उसका भी केस हम लड़ेंगे। मतलब जिस तरीके से एक अपराधी को बार बार डिफेंड करने की कोशिश जो की जा रही थी इन लोगों की तरफ से, बार बार प्रयास किया जा रहा था कि विकास दुबे को कहीं ना, विकास दुबे ने जो किया वो सही था और उत्तर प्रदेश की पुलिस के द्वारा जो किया गया था वो गलत था। मतलब एक कुख्यात अपराधी जिसने 8 से भी ज्यादा पुलिसकर्मियों को 2 जुलाई 2020 में मौत के घाट उतार दिया गया था, पर इन विपक्ष की तरफ से एक बार भी कोशिश नहीं की गई उन पुलिस अधिकारियों के बारे में बात करने की कि जिन पुलिस अधिकारियों को विकास दुबे के द्वारा मारा गया था उनमें से भी कई पुलिस अधिकारी ब्राह्मण थे। जिस तरीके की राजनीति 2022 के चुनावों को लेकर विपक्षी तरफ से की जा रही थी, इसके लिए एक बड़ा झटका है। और जिस तरीके के मंसूबे बनाए जा रहे थे कि आने वाले विधानसभा चुनावों में योगी सरकार को एक तरफ ये बता देंगे कि ये ब्राह्मण विरोधी है और हम ब्राह्मणों को साथ चलने वाली पार्टियां हैं, और इसी को लेकर एक तरफ अखिलेश यादव की तरफ से ब्राह्मण सम्मेलन किया गया तो वहीं दूसरी तरफ मायावती की तरफ से भी कहा गया कि हम ब्राह्मणों के साथ हैं। पर यहाँ पर एक बड़ी जीत है ये सुप्रीम कोर्ट से जो आज क्लीन चिट मिल गई है उत्तर प्रदेश के प्रशासन और गवर्नमेंट को कि ये जो एनकाउंटर हुआ था ये फेक एनकाउंटर नहीं था। पुलिस, क्योंकि यहाँ पर हम आपको ये भी बता दें कि अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये फैसला दिया गया है तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अपनी टिप्पणी में ये भी कहा गया है कि अगर जितने भी दिन इस पूरे मामले में जांच चली है तो ना ही तो पुलिस के हाथ कोई भी सबूत लगा है, ना ही तो
पब्लिक ने इन सारी चीज़ों को लेकर कुछ कहा है कि पुलिस ने जो इनकाउंटर किया वो गलत था। पर अब ये भी बात है कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इतना बड़ा फैसला दे दिया गया है, जो कमेटी बनाई गई थी, जो बेंच बनाई गई थी, बेंच की तरफ से ये फैसला दे दिया गया है, क्लीन चिट दे दी गई है। तो वहीं सपा के नेता इस जो आज जो क्लीन चिट दी गई है योगी सरकार के लिए, इससे कहीं ना कहीं नाराज दिखाई दे रहे हैं और बार बार पे ये कहा जा रहा है कि जो फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है हम इसे कैसे मान लें। और उसी पर अनुराग भदौरिया का कहना है कि पुलिस प्रशासन का कोई ना कोई गठजोड़ है, इसीलिए उत्तर प्रदेश में कोई भी जो अपराध है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अगर हम इसी की सच्चाई आपको बताएं, जिस तरीके से खींच निकल रही है अनुराग भदौरिया की, जिस तरीके से एक के बाद एक नेता बयानबाजी कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के नेता, तो जिस तरीके से जनता के बीच में हम गए और जैसे ही हम बिकरू गांव में गए और हमने जब बिकरू गांव के लोगों से बात की तो उनका कहना था कि ब्राह्मण हो या फिर कोई और, अगर वो गलत काम करता है, तो अगर उसके साथ पुलिस ने इस तरीके से इनकाउंटर किया गया है तो हम उसे गलत नहीं मानते। और यहीं पर अगर हम अखिलेश यादव के नेताओं यानी कि ये जो अनुराग भदौरिया हैं इनके द्वारा की गई बातों का अगर हम बातों का खंडन करें तो यहाँ पर इनकी तरफ से कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में जो अपराध हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। अगर यहाँ पर हमने बिकरू गांव भी गए, हमने कानपुर में, हम जगह जगह पर जाके जिस तरीके से लोगों से बात कर रहे हैं, लोगों का कहना है कि जब से योगी सरकार आई है उत्तर प्रदेश में कोई भी दंगा नहीं हुआ है। और सपा की जब सरकार थी, जिस तरीके से 2013 में मुजफ्फरनगर के दंगे हुए थे और अखिलेश यादव सैफई में नाच गाना देख रहे थे, उन सारी चीज़ों से आप अच्छी तरीके से वाकिफ हैं। और बात रही 2022 के आने वाले चुनावों की, जिस तरीके से ब्राह्मण सम्मेलन किया जा रहा था, उन सारे मंसूबों को बड़ा झटका है और योगी सरकार के लिए एक बड़ी राहत है। जिस तरीके से विकास दुबे के नाम को लेकर बार बार पे राजनीति की जा रही थी और बार बार पर पुलिस प्रशासन और योगी आदित्यनाथ की सरकार पर उंगली उठाई जा रही थी, अब उन पे पूरी तरीके से विराम लगा दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। चलिए अब आपको वो वीडियो दिखाते हैं जब हम विकरू गांव गए और अब जिस तरीके से 1 साल से ज़्यादा हो चुका है और अब देखिए कि विकास दुबे के घर की और वहाँ के लोगों का क्या कहना है और इस इनकाउंटर को लेकर किस तरीके से अब घर की हालत है विकास दुबे की। यहाँ पे योगी सरकार को भी पूरे उत्तर प्रदेश में 4.5 साल हो चुके हैं। बिकरू की जनता खुश है योगी सरकार से? हाँ खुश है। चलिए अंजुम जी ना 2022 में कौन सी सरकार फिर? योगी सरकार आएगी। योगी की सरकार। हाँ। चलिए अंजुम आप आने वाले हैं, अखिलेश कह रहे हैं हम आएंगे, मायावती कह रही है हम आएंगे और योगी सरकार के काम आप देख ही रही हो, आपको कौन सा लगता है कौन सरकार अच्छा काम कर रही है? अब जो इस समय हो रहा है वो सही हो रहा है। हाँ तो इस वक्त तो सरकार योगी सरकार की कैसा लग रहा है काम? विकास दुबे ब्राह्मण से उसमें कोई थोड़ा ना मतलब है, इसमें तो न्याय पक्ष देखना है कि मतलब आदमी है वो भी अन्याय कर रहा है, क्या कर रहा है। अरे तुम इधर आओ यार, ठीक चलो बात कर लो। वो ब्राह्मण वाली बात यहाँ तो गलत है भाई, वो गलत कर रहा है तो गलत वाले को तो रोका ही जाएगा। विकास दुबे बुलाएंगे उन्हें, ये मारेंगे क्योंकि पुलिस का आना यहाँ था नहीं, ये सब था। लोग न्याय यहीं पे होती थी, पुलिस थाना वगैरह कुछ नहीं चलता था पहले। गुंडागर्दी मान लो मोदी की सरकार में, योगी सरकार में गुंडागर्दी खत्म हुआ, अच्छा हुआ। वो गरीब आदमी के लिए सकूनत मिलती है, गरीब आदमी आराम में है। ठीक है, इतना ये तो मान लो जातवादी वाली बात, ब्राह्मण हो या कोई जात हो, तो जब इतना भारी मान लो अत्याचार कोई कर सकता है, चाहे ब्राह्मण हो चाहे मंत्री हो, वो भी मारा जाए तो है? उसके लिए कुछ नहीं है। लेकिन ये तो मान लो ब्राह्मण मड़ा वाली बात कुछ नहीं है। वो तो मान लो उन्हें जब वार्ड मारे तो वार्ड मारने के बाद में उसको छोड़ा जाता तो सरकार पर दबाव पड़ती, सरकार की बेइज्जती हो रही थी। ठीक है, तो उसका अपराधी को तो मान लो सजा दी जाए या फांसी करी जाए, वो तो मान लो सरकार जाने। एक योगी सरकार कैसा काम कर रही है? योगी सरकार बढ़िया काम कर रही है। बढ़िया काम कर रही है। अपराधी अगर मारा जाएगा तो गलत चीज नहीं है। अपराधी तो मारना चाहिए, उसको जीने का हक नहीं है। छोटा अपराध हो तो उसे कुछ माफ किया जाए, इतना बड़ा अपराध करने के बाद कैसे उसको छोड़ा जा सकता है? बिकरू जनता केवल योगी की चुनेगी। बिकरू की जनता हाँ। विकास दुबे उनकी मृत्यु हो गई थी, किस तरीके का माहौल था जब वो जिंदा थे बिकरू गांव में और अब कैसा माहौल है? माहौल पहले कुछ अलग था, मतलब लोग डरते थे,
उनको जैसे कोई काम गलत नहीं करते थे, अगर गलत करेंगे तो वो विकास दुबे बुलाएंगे उन्हें, ये मारेंगे, क्योंकि पुलिस का आना यहाँ था नहीं, ये सब था। मतलब न्याय यहीं पे होती थी, पुलिस थाना वगैरह कुछ नहीं चलता था पहले। मतलब खुद ही प्रधान थे, खुद ही सारी चीज़ें देखा करते थे कि गलत करेगा अच्छा करेगा सब हम देखेंगे। अच्छा, इस तरीके की चीज़ें थी। चोरी वगैरह यहाँ पे होती नहीं थी, क्योंकि वो पकड़ जाएगा तुरंत दूसरे या तीसरे दिन। मतलब लोगों के अंदर खौफ था इस गांव में आने के लिए, डर था, लोग बिकरू नाम से भी डरते लोग यहाँ पे चोरी वगैरह नहीं होती थी। थे। तो अब कैसा माहौल है, अब कैसा फील करते हैं लोग, अब कैसा लगता है आपको? ठीक है, अब पहले से भी ठीक है, पहले से अब ठीक है। पहले से अब ठीक है। सरकार कैसा काम कर रही है, जिस तरीके से सरकार की तरफ से इनकाउंटर को लेकर आप क्या कहेंगे? जब इनकाउंटर या फिर हम बात करें कि 2 जुलाई को जिस तरीके से पुलिस अधिकारियों को मार दिया गया था, उस वक्त आप कहाँ थे? उस समय हम घर पे थे। उस दिन रात में गर्मी बहुत थी तो सभी लोग जाग रहे थे लगभग, तो गोलियों की आवाज़ आई, तो कुछ लोग देखने भी आए थे। हमारा थोड़ा गांव दूर है यहाँ से, तो हम तो नहीं आए थे, लेकिन इतना पुलिस थी कि लोग वहीं से रोड से ही लौट गए थे वापस। वही सबको डर रहता है कोई हमारे गोली न लग जाए। मुठभेड़ हुई, लोग विकास दुबे अपने आप को बचाने के लिए काफ़ी सारे लोग, आपको मतलब बाद में पता भी चला होगा, लोगों ने बताया होगा, क्योंकि गांव बहुत जल्दी बातें फैलती हैं। जब बताया गया तो कैसे पता चला? जो लोग थे जिन्होंने पुलिस के ऊपर गोलीबारी की वो कहाँ पर थे? यहीं पर खड़े थे साइड में? जो पुलिस वाले थे वो ये मकान को घेरे हुए थे,